वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और आज का सेशन हमेशा की तरह मेरा बेहद ही खास रहने वाला है। आज आप सबको कहानियां सुनाई जाएगी। किस किस को पसंद है कहानियां? चैट अपना ना माइक अनम्यूट करके रखो। जयपाल जी, मनोज जी, आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट करो इसको। रचना जी को पसंद है, मनोज जी को पसंद है, जयपाल जी को पसंद है कहानियां। आज आपको एक ना ट्रेनिंग के साथ में कहानियां सुनाई जाएगी। और कहानियां क्या है कि एक बार 5 मेंढक होते हैं, और 5 मेंढकों में से तीन जो मेंढक है जंगल में जाते जाते कुएं में गिर जाते हैं, जबकि 2 मेंढक जो हैं बाहर रह जाते हैं। और जो 2 मेंढक बाहर थे उन्होंने प्रयास करा कि इनको निकाले, और उनको बोला कि भाई ये तो बहुत गहरा गड्ढा है, कुआं है, आप यहाँ से ना बाहर नहीं निकल सकते। तो जो अंदर जो मेंढक थे उनमें से 2 मेंढकों ने प्रयास किया कि देखा, इधर उधर देखा कि बोले ये तो बहुत गहरा है। और आपस में दोनों बात करने लगे कि अब तो यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, अब तो पूरी जिंदगी ना इसी कुएं में रहना पड़ेगा, इसी कुएं का मेंढक बन के रहना पड़ेगा, बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। और जो ऊपर जो 2 मेंढक और बैठे थे वो उनको बता रहे थे, हाँ हमें भी लग रहा है ना बहुत गहरा है, निकला नहीं जाएगा। लेकिन जो 5वां मेंढक था वो एक साइड में उन सबकी बात सुन रहे थे। तो उसको ये लगा कि ये मुझे ये कह रहे हैं कि कोशिश करो, छलांग लगाओ जोर की। उसने 2 बार कोशिश करी, 3 बार कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहता, गिर जाता। जो साइड में दो वाले जो और मेंढक थे उन्होंने बोला, अरे बेवकूफ, नहीं होगा ये, हमने देख लिया, अभी तो पूरी जिंदगी ना इसी कुएं में रहना है, बाहर नहीं जाया जाएगा। ऊपर वाले भी सेम उसका मजाक उड़ा रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बाहर नहीं आ सकते, अरे मूर्ख बहुत गहरा है ये, बाहर नहीं आ सकते। जबकि उसको ये लगा कि वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि बाहर निकलो। तो कारण क्या था कि वो मेंढक ना बहरा था, और उसको ये लग रहा था कि हाँ ये मुझे बोल रहे हैं कि और कोशिश करो, और जोर से, और जोर से। और फाइनली उसकी एक छलांग उस कुएं से बाहर आ गई और वो मेंढक बाहर निकल गया। कारण क्या था कि वो मेंढक बहरा था। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँ था, अगर वो मेंढक सुन पाता तो क्या उस कुएं से बाहर निकल पाता? यस या नो? चैट बॉक्स आपके पास। नहीं। रचना जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही है दोस्तों, वो मेंढक अगर उनकी बात सुन पाता तो कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। उसी तरह हमारे पास एक एटमी नाम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि 2000 से चल के वर्ल्ड के अंदर अपना नाम और एक परचम फहराया है, 90 कंट्रियों के अंदर सक्सेसफुली रन कर रही है। और अभी हमारे पास इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी मात्र 3 साल से कंटिन्यू है, 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना फ्यूचर तो सेव किया ही है, आने वाली 3 जनरेशन तक उन्होंने सेफ एंड सिक्योर की है इस बिजनेस के माध्यम से। बहुत सारे लोग आएंगे आपके सामने, बहुत सारे लोग आएंगे कि आपसे नहीं होगा, आपकी टांग खींचेंगे, बोलेंगे ये चैन बनाने वाली सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। यहाँ ना इस बिजनेस के अंदर हमें ना बहरा बनना पड़ेगा, जैसे उस मेंढक का काम था। और क्यों बनना पड़ेगा? ऐसे ना लोग हर किसी जो मेंबर है उसको मिलेंगे, उसकी सराउंडिंग में हर कोई ऐसा जरूर मिलता है, कोई ना कोई। वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस बिजनेस के अंदर है तो उनको इग्नोर करना पड़ेगा, और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उस पे फोकस करना है और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा, जितने भी हमारे इस कंपनी के अंदर सेल्स मास्टर हैं, डायमंड मास्टर हैं, सैरोन रोज हैं, स्टार मास्टर हैं, इंपीरियर तक हमारी कंपनी के अंदर गए हैं, क्या उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी? सभी ने की होगी। लेकिन फोकस सिर्फ गोल पे था। जैसे
अर्जुन जी का जो निशाना था, मछली की आंख पे निशाना था, वो फोकस ऐसे ही रखना है और बहरा बनना पड़ेगा। अगर आप जैसे इस मेंढक वाली बात आप लगा लेते हो, अगर सुनना तो बैकफुट पे कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाओगे, और हमेशा के लिए उस कुएं की मेंढक वाली जो कहानी है आपके ऊपर फिट बैठेगी। तो ये एक एग्जाम्पल था आप लोगों को इस बिजनेस के लिए कि हमें अपनी सराउंडिंग में अपने सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखना है, और उस गोल के प्रति हमारे जो सिस्टम है, और हमारा सिस्टम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, यही चीजें सिखाई और समझाई जाती हैं। अगर हम ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, ट्रेनिंग के अंदर नहीं आएंगे, तो हमारा इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के चांसेस कम रहेंगे। अभी मैं ये बताऊंगा कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। दोस्तों, हर किसी का कोई ना प्रोफेशनल फील्ड होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर टीचर है इस बिजनेस के अंदर, कोई अपना मिस्त्री है, कोई शॉप है। हर फील्ड के छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े, इवन कोई जैसे अजीत सर है, पुलिस में भी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या वो पुलिस में उनके पास जो प्रोफेशनल नॉलेज उनके पास है, क्या वो नेटवर्किंग के लिए इनफ है? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। एक टीचर है, उस टीचर की नॉलेज क्या हमें सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर या इंपीरियर तक पहुंचाने के लिए इनफ है? नहीं होगी दोस्तों। इस बिजनेस को हमें सीरियसली करना है, सीरियसली सीखना है। तो जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आना बेहद जरूरी है। मायने नहीं रखता कि आप टीचर हो, डॉक्टर हो, या फिर वकील हो, या आर्मी मैन हो, मैटर नहीं करता। हर आम आदमी को या खास आदमी को जीरो से स्टार्ट करनी है, सीखना है। मैटर बेनिफिट ये रहेगा, अगर आपके पास आप डॉक्टरी लाइन से हो, तो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ना बहुत जल्दी सीख जाओगे। अगर आप ब्यूटिशियन हो, तो हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, उनकी नॉलेज आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, वो आपका इस बिजनेस के अंदर ना बहुत ही हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग है, उत्पाद जानकारी यानी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। इस बिजनेस के अंदर ना प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा जो बिजनेस है, उसका आधार ही हमारे प्रोडक्ट्स है। और जब तक हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, तो वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है। तो जितने भी प्रोडक्ट है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कहता हमारे पास जितने प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट्स की आप लो, वन बाय वन आपका अगर आपको स्टार्टअप करना है, आप भले ही एक सिंगल ब्रश और पेस्ट पे शुरुआत कर सकते हो, और उस ब्रश और पेस्ट की वो नॉलेज लो जो कि और किसी के पास नहीं है। आप उस एक सिंगल प्रोडक्ट में माहिर बन जाओ, और लोगों को बताओ कि हाँ, बाजार के जो आप पेस्ट या ब्रश यूज कर रहे हो उसके अंदर ये चीज है, हमारे वाले टूथब्रश में ये चीज है। अगर जिस दिन आपने वो डिफरेंट उन लोगों को समझाना सीख लिया, बताना सीख लिया, और आपने यूज करके उसको फील कर लिया, दोस्तों आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उस दिन ये समझ लेना कि आपका इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना तय है। और वो तब है जब आपके पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। नहीं तो ऐसा होगा कि आपके पास कोई फ्रेंड्स आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे ना एक साल से 2 साल से एक्जिमा है, एलर्जी है। आप तुरंत कॉल करोगे, सुखवीर जी, जोगिंदर जी, राजेश जी, अजीत जी, सर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, इतने टाइम से है, क्या दूं, कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, कॉल करोगे आप। तब तक सामने वाला जो पर्सन आपके साथ बैठा है वो ये सोचेगा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है और किसी से बात कर रहा है या वो है। आप परफेक्ट बनो उस चीज के लिए। परफेक्ट बनना, आप नॉलेज लो, आप उसको सॉरी, आप उसको प्रॉपर नॉलेज दोगे तो वो समझेगा हाँ बिल्कुल सही है। फिर बात आती है कि हाँ प्रोडक्ट मिलना, फिर आप उसको डिटेल दो, इतने रुपए का आता है, ऐसे यूज होता है। फिर कोशिश करो, तो मिलवाना चाहो तो मिला सकते हो, बात की बात है। लेकिन आपके पास एटलीस्ट आपके पास टूथब्रश और पेस्ट रह रखा है,
और आपके पास नॉलेज नहीं है तो नहीं दे पाओगे। स्पिरुलिना रखा है, नॉलेज नहीं है, नहीं दे पाओगे। फोम क्लींजर है, किसी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दे सकते हो, लेकिन नॉलेज नहीं है। सामने वाला आपको एक बार बोल देगा कि सर महंगा है, आपके पास कोई चीज है ही नहीं, आप सिर्फ ये बोलोगे कि अच्छा है, तो नहीं लेगा। आपको डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट वो डेफिनेटली लेगा। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत ही अहम है इस बिजनेस के अंदर, और उसमें परफेक्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज को हम रिपीट रिपीट करते जाएंगे तो सीख जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है संचार कौशल। इस बिजनेस के अंदर ना देखो, बोलना एक बच्चा ना 2.5-3 साल से सीख जाता है, 1 साल के बाद मम्मा पापा कहना स्टार्ट कर जाता है, लेकिन क्या बोलना है पूरी लाइफ निकल जाती है। पूरी लाइफ निकल जाती है ये सीखने के लिए कि क्या बोलना है। और ये बिजनेस ना हमें वेल एजुकेटेड देगा, हर चीज सिखाएगा, सीखने का, बोलने का कौशल, रहने का ढंग, सलीका, तरीका। लेकिन वो कब होगा? जब हम ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना, सीखना, जानना, एलडीपी, सक्सेस सेमिनार, ये अटेंड करेंगे। ये सभी चीजें ना हमें कहाँ से मिलेगी? सेशन से। अदरवाइज हमारा जो माहौल है, जिस माहौल में आप रह रहे हो, वो उसी वैसा ही आप बनोगे जैसे आप टीम में रहोगे। तो थर्ड जो ऑप्शन है, टीम निर्माण। आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी है, बोलने की स्किल है, तो आप एक अपनी ना बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हो, क्योंकि लोग ना आपसे अट्रैक्टिव होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह छा जाओगे। लोग देखेंगे कि हाँ, ये बंदा, इसकी स्पीच अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, लोगों से मिलनसार है, इसके जो विचार है ना वो अच्छे हैं। आपकी टीम का निर्माण होगा। टीम किस तरीके से निर्माण करनी है वो भी आपको ये एटमी जो बिजनेस है वही बताएगा। और टीम बनानी क्यों जरूरी है वही आपको नेटवर्किंग से ही पता चलेगा। तो टीम निर्माण भी बहुत बेहद जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। टीम वर्क के बगैर हम इनकम नहीं ले सकते। और आप जिस दिन से आपने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये समझो कि जो आपकी टीम है ना बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और इनकम का जो आपका पहला, आप जो जर्नल कमीशन है, अगर उसका सीख जाओगे ना, बहुत बड़ी आप अर्निंग वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट है व्यवसाय की रणनीति। जब भी कभी आप कोई बिजनेस करते हो, 2 मिनट वेट, जल्दी तो। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, तब तक कि आपको अपने जो बिजनेस की नॉलेज है वो नहीं आएगी, और उसकी एक उपयुक्त योजना आपके पास नहीं होगी कि आपको ज्वाइन करने के बाद आपने जो मैचिंग इनकम लेनी है वो किस तरीके से लेनी है, किन लोगों को कहाँ ज्वाइन किया है, कब आपको मैचिंग आएगी, लेफ्ट टीम में कितने आपके अचीवर हैं, कितने आपके एजेंट हैं, वो आपको डिसाइड करना है। और एक रणनीति ये बनानी है कि हाँ, मुझे सेल्स मास्टर बनना है, तो आपकी लेफ्ट टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो एजेंट बन सकते हैं, राइट टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो एजेंट बन सकते हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके पास एक पूरी रूपरेखा होगी तो आप अपना दाव खेलोगे कि हाँ, अब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे इस बिजनेस के अंदर बढ़ूंगा और लोगों को एक साथ करके उनको एजेंट लेवल कंप्लीट कराऊंगा, और मेरा जो है सेल्स मास्टर होगा। जब तक आपके पास एक बिजनेस की जो है नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होंगे। लास्ट इसके अंदर है प्रेरणा और आत्मविश्वास। दोस्तों, जब तक आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस बिजनेस के अंदर, आप इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस नहीं हो पाओगे। और प्रेरणा, आत्मविश्वास। प्रेरणा क्या होती है कि किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट यूज किया, बेनिफिट मिला आपको वहां या किसी ने सेल्स मास्टर किया, उससे प्रेरणा लोगे कि हाँ, ये कर सकता तो मैं नहीं, क्यों नहीं कर सकता। आत्मविश्वास कब आएगा? जब किसी ने टूथ ब्रूश यूज किया, उसका फीडबैक अच्छा आया, फेस वॉश यूज किया, उसका फीडबैक अच्छा आया, तो आपका क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जो 5 टॉपिक मैंने बताए हैं, मिंडक वाली जो आपको कहानी सुनाई है, बेहद में इस को ना सीरियसली लेके इस बिजनेस के अंदर करना है लाइफ के अंदर, अगर हमें सक्सेस होना है तो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है।
प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। आपका जो संचार कौशल है, टीम निर्माण है, बिजनेस की जो रणनीति है, बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट यहाँ पे जो फीचर है वो है बैड पोस्चर एंड गुड पोस्चर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खाली बोरी ना, खाली बोरी जो होती है कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। और जिस बोरी के अंदर गेहूं है या जो है अनाज भरा हुआ है, वो बिल्कुल सी। यहाँ पे कोई नया पर्सन आपके पास आता है तो उसकी आप हेल्थ देखना कैसी रहेगी, बिल्कुल मुरझाया हुआ। फीलिंग देखना आप, उसके ऊपर जॉब का प्रेशर रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल देखना आप, उससे पूछना कि क्या हाल चाल है, बोलेगा कट रही है। जबकि आप एक नेटवर्कर से पूछना, उसकी हेल्थ देखना, उसकी एक्टिविटी देखना, उसके इंप्रेशन देखना, उसके बोलने की जो कला है वो देखना, हर चीज में नंबर वन बनेगा। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे हमारे साथ कि जो नेटवर्किंग होगी ना, उसके अंदर एक गोल सेट होगा। क्योंकि मॉर्निंग हमारा सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन में सभी सभी को एक हेल्थ की डोज मिल जाती है, पूरे दिन की जो है ना एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। एजेंट है वो सेल्स मास्टर की दौड़ में है, सेल्स मास्टर है डायमंड की दौड़ में है। कभी आप उनसे पूछना सर क्या हाल है, बोलेगा बिल्कुल फिट है, और इस बिजनेस के अंदर मेरा ये गोल सेट है, इतने दिन में अचीव कर लूंगा और ये मैं पा लूंगा। एक कॉन्फिडेंस से बात करोगे, एक लोअर क्लास लोग से आप बात करोगे, अब कोई नॉर्मल इंसान आपसे बात करेगा, उसका जो है ना बर्डन है लाइफ के अंदर चलता रहेगा। क्योंकि लाइफ के अंदर ना कभी भी जो मजबूरियां हैं या ये कह लो कोई समस्याएं हैं, चलती रहेगी। और लाइफ की 99.90% मान के चलता हूँ मैं, 99 नहीं कहूंगा, 90% समस्याओं का हल पैसा है। पैसे को बचाने की कोशिश कम करो, कमाने की कोशिश ज्यादा करनी जो होती है, तो आप लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाओगे। तो ये था आज मेरी तरफ से आप सबके लिए रिव्यू। और लास्ट में थैंक यू, विश वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अभी मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, अगर कंफर्ट जोन में है तो ऑन कैमरा आए, ताकि मैं आप सबका ना चेहरा देख सकूं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। वाह, रचना जी, जोगिन, मनोज जी, जयपाल जी, प्रियंका सैनी जी, वाह, काफी सारे पार्टिसिपेट हमारे साथ सेशन के अंदर बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा प्रियंका सैनी जी के पास। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। प्रियंका जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो ऑन कैमरा कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू, एंड आज के सेशन का फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओ, आज सर बहुत ही अच्छा रहा। गुड़िया मान जा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मेंढक को आपने दिखाया, मतलब इस मतलब एक वो चीज बताई आपने, मतलब हमें सुनना किसी का नहीं है, बस अपने मन की करते जाना है। जो हमें करना है वो तो करना ही है। और जैसा भी है, मतलब गुड पर्सन बैड पर्सन, हाँ जी, जो वो जो जॉब करता है वो सुबह से शाम तक वो यही कहेगा कि हाँ जी बस हमारी तो कट रही है लाइफ। और जो अब आगे हम जैसे लोग बनेंगे, हम जी सर, अब मैं पेस्ट से भी आगे बढ़ गई हूँ। मैं सुप्रीना लोगों को उनका फीडबैक जैसे आएगा वैसे ही मैं आप सबको ज्वाइनिंग भी करवाई है। और आगे देखते हैं अब कितने यूजर बनते हैं हमारे। और कल सर मैं आसी गई थी, मतलब 15 दिन पहले मैं आसी गई थी दिवाली से पहले। वहां पे मैं एक पेस्ट दे के आई थी वकील के घर पे। बहुत अच्छी फैमिली है, नहीं जाने माने लोग हैं वो। उनसे कल मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे पेस्ट तो बहुत ही बढ़िया। बोली मैंने ऊपर नीचे जानी है आस पास में जो, बोली मैंने सबको स्टार्ट कर दिया है। जैसे मुझे वॉइस किसी ब्रेकेज आ रही है दिन प्रियंका जी आपकी की ना, वॉइस कोई ब्रेक, मुझसे मंगवाएगा चीज तो वॉइस मैं तेरा ब्रेकेज आ रही है मैम नंबर आप। दूंगी उनको, वो अपने आप तेरे से बात कर लेंगे या फिर तू मंगवा देना। वॉइस बस ब्रेक हो सर रही है आज मैम, के लिए वॉइस इतना ब्रेक ही। हो रही है। थैंक यू मुझे इनवाइट थैंक किया। थैंक
थैंक यू प्रियंका जी, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जी बेस्ट सर, ऑफ अब आ लक। रही है आवाज? हाँ, एक बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट आप ना सर। टूथब्रश से बढ़ के स्पुलिना तक आ चुके हो, और हम कोशिश करेंगे आप हीमो हिम तक जल्दी पहुंच जाओगे। तो थैंक यू प्रियंका जी, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा रचना जी को। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज का सेशन आपने बहुत कुछ आज के सेशन में बताया। आज के सेशन में आपने पूरा ही बता दिया, अगर कोई फॉलो करे ना तो वो सब चीजें बेस्ट है। मेंढक वाली कहानी सुनाई, मैंने एक दिन ये कहानी सुनी थी, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज था कि प्लेयर पे थी ये। उसको कहा कि तुम फील्ड में जाओ, और उसको सामने वाला पर्सन जो था ना, वो बहुत ही शक्तिशाली था, सब डरते थे, उन्हें दिखता भी था और सुनाई भी देता था। मगर वो जो सामने वाला पर्सन, उसको सुनाई नहीं देता था, सब लोगों ने उसे मोटिवेट करा, वो जीत गया। कि सब पता नहीं था ना कि वो सब क्या बोल रहे, इतना पहलवान से आज तक कभी लड़ ही नहीं पाया कोई। तो इसी सच्चाई है सर, अगर आप किसी की नहीं सुनोगे ना तो सच्चाई है कि हम आगे जाएंगे। और दूसरा, आज प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में सर, नॉलेज तो जरूरी है, उसके साथ साथ मतलब इंग्रेडिएंट्स भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। आज मैंने ये चीज खुद ने फील करी सर। तो मैं मतलब उसी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जिसका मेरे को नॉलेज होता है 100%। क्या पता सामने वाला पर्सन मेरे को नीचा दिखाने के चक्कर में मुझसे ऐसे सवाल कर ले जिसका जवाब मेरे पास हो ही ना। तो मैं आज फील्ड में गई और उस पर्सन ने मेरे को बोला कि रचना मेरे को इसके इंग्रेडिएंट्स बताओ। सर मैंने सभी बताए, सवाल पूछे सर बहुत सारे कि आप ये। वॉइस ब्रेक के जरिए आपके भी। मेरे को कोई डाउट नहीं आता, टॉमी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। मैंने उसको बोला कि मैम मैं जानती हूँ आपने मेरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब मेरे पास हो ही ना। पर मैं बता दूं जी, मैं भी अटोमी से हूँ और ये प्रोडक्ट आज से नहीं कर रही, 1 साल से अटोमी ज्वाइन कर रखी। सर मैंने 1 साल नहीं हुआ, मगर बताने में क्या होता है ना, तो उसको बताओ कि मैंने 1 साल से ज्वाइन करा है और इतनी नॉलेज मैंने गेन करी है। और जो अटोमी है ना, मेरे सीनियर भी बहुत ही बेस्ट है। हर दिन मोटिवेट होके निकलती हूँ घर से, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना मेरा हक है और मैं इनके बारे में पढ़ती भी हूँ। तो उन्होंने बोला मैडम आपको इतनी नॉलेज कैसे है, मतलब मैंने आपसे ऐसे सवाल करे जिनका जवाब मेरे को, मेरे ख्याल से मेरे को ही पता है। जी हमारे पास है ना, जैसे मैंने गुणशाम सर जी के बारे में बताया कि अटपटे सवाल हमें ना पता होने चाहिए। कारण ये कई बार है ना, कोई नीचा दिखाने के लिए पूछता है ना, तो हमें पता होना चाहिए सर। और उसने बोला कि आप ब्यूटी के प्रोडक्ट की गारंटी लेते हो। मैंने बोला जी गारंटी लेती हूँ, जो प्रोडक्ट जितने ब्यूटी सबकी गारंटी मैं लेती हूँ, पर हेल्थ की गारंटी नहीं लूंगी, क्योंकि हेल्थ का सप्लीमेंट मैं आपको खाने के लिए नहीं दे सकती, डेमो नहीं दे सकती ना। आप बोलोगे 15 दिन का दे दो मैडम, 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो फिर आप प्रोडक्ट क्यों लोगे मेरे से, है ना। तो जो ब्यूटी का उसका तो एक डेमो मैं आपको दे भी सकती हूँ जिसका रिजल्ट मेरे पास रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। और उसके बाद एक चीज और है सर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। थोड़ा सा माइंड भी मेरा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बच्चा मेरे को बार बार घुमा रहा है सारे घर में। तो जो आपने एक सेशन के अकॉर्डिंग कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल सबसे जरूरी है सर। मेरे को प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आप एटॉमी का ये प्रोडक्ट लो सर। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूज करती हूँ तो विश्वास है सर, है ना। जब यूज नहीं करती तो इतना विश्वास नहीं होती, इतनी पकड़ नहीं होती। अब हेल्थ का सप्लीमेंट मैं हर किसी को नहीं दे सकती, आप ये लो। पता है सबके बारे में, इंग्रेडिएंट्स जानती हूँ, बेनिफिट जानती हूँ, यूजेस जानती हूँ, मगर वो मैं डेमो नहीं दे सकती सर, है ना। क्योंकि आपको अगर मैं सबको हेल्थ के सप्लीमेंट बांटने लगी तो फिर तो मैंने एटोमी कर ली सर। और यहाँ पे ड्यूटी का क्या है, आप 2% को डेमो दो, वहाँ पे पैसा भी पूरा हो जाता है और आप ट्रस्ट बिल्ड भी होता है। और आज के टाइम में चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, ब्यूटी के लिए सब अवेयर है सर। हर कोई पर्सन चाहता है कि मैं खूबसूरत, कि एटोमी क्या है और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर कि आप मुझे एटोमी में लेकर आए, जिसके कारण मेरी आज ऐसी एक वैल्यू बन गई है एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, कि लोग मुझसे कुछ भी पूछे ना मेरे पास जवाब है। और वो जवाब ऐसा है कि दोबारा वो पर्सन मुझसे सवाल नहीं करेगा। ऐसा जवाब दे दूंगी कि वो पर्सन मेरे को कहेगा मैडम ये सवाल का जवाब आपको कैसे पता। गलत जवाब की बात नहीं कर रही माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रोडक्ट की ही बात कर रही हूँ कि प्रोडक्ट पे उसकी पकड़ इतनी है। उसने मेरे को बोला कि कोलाजन बूस्ट होता है कि ये होता है क्या। मैंने बोला मैडम अगर आप इंग्लिश वाले हो ना तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश वीक है, थोड़ा सा देखो लिली मैडम की नहीं समझ पाती हूँ, बाकी तो नॉर्मल इंग्लिश तो मैं समझ ही लेती हूँ। मैंने बोला अगर इंग्लिश पे आता तो इंग्लिश पे आओ, ऐसी बात नहीं मैं इंग्लिश नहीं जानती। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं सच्चाई बताऊं सर, उसने मेरे को कल बोला है कि वो आईडी ज्वाइन करके अटोमी में काम करेगी। ऐसा क्यों,
क्योंकि मेरा विश्वास है सर कि अगर मैं फील्ड में निकल रही हूँ, सुबह से शाम बच्चे के साथ काम कर रही हूँ ना, तो भगवान मेरा फल देगा, बस मेहनत मैं करूंगी तो वो देगा। और ये सच्चाई है सर। अगर प्रोडक्ट अच्छे है सर, देखो पहली बात तो ये, दूसरा आपका विश्वास। अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा काम ना भी करे ना, हेल्थ का ही लगा लो, तो आपका विश्वास होना चाहिए कि देखो इस पर्सन को मैंने रिजल्ट दिया, अच्छा रिजल्ट है, मेरा विश्वास बोलता है सर। और प्रोडक्ट तो मैं बाद में डेमो देती हूँ। बंदे का अगर विश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, खुशी ना हो मेरे चेहरे पे, तो वो प्रोडक्ट देखेगा ही नहीं, पहले बाद में मना कर देगा। और सर एक चीज थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 1 मिनट के लिए और बोलना चाहूंगी सर। देखिए फील्ड में नमस्ते। हर चीज देखो, दो चीजें हमेशा याद रखना, कहीं पे भी जाते हैं, एक तो ड्रेसिंग सेंस और दूसरी आपकी स्माइल, ये बहुत मैटर करती है। अगर आप ना अच्छे कपड़े ना पहन के जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस साफ सुथरे होने चाहिए, है ना। दूसरा, अगर आप खुश हैं तो वो बंदा पहले आपकी स्माइल का राज पूछेगा। मेरी पूरी मीटिंग में अगर मेरे से किसी ने अटपटा सवाल पूछा ना सर, तो मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं रहा, मेरे चेहरे पे खुशी रही। मेरी पूरी वीडियो में देखना आप, मैं कल प्ले करूंगी पूरी वीडियो, उसमें मेरे चेहरे पे 1% भी ऐसा नहीं रहा कि मैं खुशी नहीं। किसी ने नेगेटिव बोला ना कोई चीज के बारे में कि स्किन केयर यूज करने से मैडम अंदर की प्रॉब्लम से ठीक होता है, तो मैंने उसको जवाब दिया, मानती हूँ हेल्थ इश्यूज के कारण स्किन पे प्रॉब्लम आती है, मगर एक बात बताओ, अगर आप बाहर से भी सुंदर नहीं दिखोगे, हेल्थ पता नहीं कब आपकी इंप्रूव हो, टाइम लगेगा। बाहर से चमकना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं डर के कारण, कहीं उसको कोई टोक ना दे। और इसी का फायदा हमें एटॉमी वालों को लेना है। प्रोडक्ट अच्छे है जी, काम करना है, और इतनी मेहनत से करना है, इतनी शिद्दत से करना है कि सामने वाला पर्सन देखो प्रोडक्ट बाद में देखिए आपको बोले मैडम मेरे को ज्वाइन करना है, आप इतने खुश इस एटॉमी में हो, तो क्या पता मेरे को भी कहीं ना कहीं जरिया मिल जाए खुशी का। तो सर बहुत अच्छा लगा एटॉमी के साथ जुड़ के, और बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहता है कि बच्चा भी मेरे साथ पूरे घर में घूम रहा है, तो सॉरी बोलना चाहूंगी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब जो कुछ बोलना चाहती थी आपके सेशन के बारे में, उसके बारे में पूरा नहीं बोल पाई। बाकी आपका सेशन बहुत ही अमेजिंग सा था सर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे तो टिप्स आप शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। और जो आप ना बच्चे के साथ ये चीज कर रहे हो ना, आप ना समस्या को समस्या नहीं, चैलेंज लेके काम कर रहे हो, और चैलेंज के अंदर ना एक्साइटमेंट होती है कि हाँ मैं इस चीज को डेफिनेटली डन करूंगा। ये बहुत बड़ी खास बात है, और आप कंटिन्यू इस बिजनेस को डे बाय डे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, और ये कॉन्फिडेंस इस सिस्टम के साथ बने रहने में, जुड़े रहने में ही आया है दोस्तों। तो थैंक यू रचना जांगड़ा जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मनोज शर्मा जी, हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है मनोज जी आपका आज के सेशन में। धन्यवाद डॉक्टर साहब मेरे को इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आज जो आपने प्लान दिया है, जो ट्रेनिंग के बारे में जो कुछ 5 बातें आपने बताई है, वो बहुत ही मतलब एक उसके ऊपर अमल करने वाली बातें हैं। सबसे पहला था उत्पाद का ज्ञान। जैसा कि ट्रेनिंग आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल क्लियर। तो उत्पाद का जो ज्ञान है, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं खुद अपना ही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा सब्जेक्ट है, अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगी ना, तो बच्चे मेरे से किसी भी टाइम किसी भी तरह का कोई भी सवाल करके मेरे को जैसा रचना मैडम बोल रही थी कि नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या मुझे मतलब किसी बात पे उसको अटकाने की बोल सकते हैं, फंसाने की बात भी बोल सकते हैं। तो वहां थोड़ा सा गिल्टी फील होगी, इंसल्ट फील होगी अगर हम उस चीज का जवाब नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी 100 का 100 होता है, और इस दुनिया में, इस धरती पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो हर चीज के बारे में 100% है। लेकिन 100% होने के लिए उसको बार बार जो है अपनी उन आदतों को सुधारना होगा जिसकी जो उसके अंदर कमियां हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, जितना भी हम मैं ये नहीं कह रहा कि हमें 90 के 90 जो प्रोडक्ट है उनके बारे में एकदम से नॉलेज लेनी है। जैसा कि आपने बताया था कि भाई चाहे आप एक प्रोडक्ट लीजिए, चाहे पेस्ट के बारे में बात कर लीजिए, या ब्रश के बारे में, या कोई और भी प्रोडक्ट है। जैसे हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिश वॉश है, या फिर हमारा डिटर्जेंट है, लिक्विड भी और पाउडर दोनों हैं डोमेस्टिक के बारे में, या फिर कोई भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, या ब्यूटी से या पर्सनल केयर जो भी प्रोडक्ट है, किसी एक प्रोडक्ट को आप जो है उठा लीजिए और उसके बारे में बारीकी से उसके बारे में नॉलेज आप गेन करिए कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, किस इंग्रेडिएंट्स का क्या काम है, कितना वो काम करता है, किस चीज पे वो काम करता है, किस चीज का उसका फायदा है, उसके नुकसान क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर हम जाते हैं ना, फील्ड के हम निकलते हैं, तो लोग जो है, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो पहले उसकी बुराइयां करता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये कमी है, ये बुराई है। तो हमें वहां मतलब डिस्टर्ब ना होके उसकी बात को ध्यान से सुनकर उस according ही उसको रिप्लाई करना होता है, ताकि वो
हमें को ये लगे कि हाँ भाई, अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है ना, तो उसके बेनिफिट भी उससे ज्यादा है। यानी कि कमियों से ज्यादा हमें उसके बेनिफिट के बारे में जो है नॉलेज लेनी होगी, और उसके बारे में हमें सोचना होगा कि किस प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए जैसे ब्रश के ही बारे में, पेस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है, कोई डाउन में है मेरे, उगालन गांव से जींद नवीन खराब, शायद आप जानते हैं डॉक्टर साहब उनको। तो उसने जब पेस्ट को के बारे में जब मैंने उससे बात की ना, तो मैंने उसको प्रोपोलिस के बारे में बताया। तो उस बंदे का एक क्वेश्चन था मेरे पास, एक क्यूरी आई थी कि क्या आपके पेस्ट में फ्लोराइड है, और अगर है तो कितना है। तो उस वहां से मेरे को एक बात लगी कि भी, उससे पहले मेरे को ये नहीं पता था कि क्या कोलगेट के अंदर या कोई भी टूथपेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड होता है या नहीं होता। लेकिन उस बंदे ने उस चीज को नॉलेज लिया, उस चीज के बारे में पढ़ा उसने, और पढ़ने के बाद जब उसने ये बताया कि फ्लोराइड, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा सी पैदा हुई कि भाई, मुझे भी एक मोटिवेशन सा मिला कि क्यों ना मैं इस चीज के बारे में पता लगाऊं कि फ्लोराइड होता क्या है, और फ्लोराइड किस पेस्ट के अंदर है और किसके अंदर नहीं है। जब हमने उसके बारे में बारीकी से डिटेल ली, तो हमने देखा कि हमारी पेस्ट के अंदर फ्लोराइड तो है, लेकिन बहुत ही यानी कि बोलते हैं ना, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। तो उस बंदे को जब उस चीज के बारे में पता लगा, उसने गूगल से सर्च किया, या कहीं से भी उसने डेल्टा मेटा से जहां से भी उसने उसको सर्च किया, तो उसने देखा कि इसके अंदर फ्लोराइड की ना के बराबर मात्रा है। तो उसने मेरे को कहा कि हाँ ठीक है सर, आप मास्टर जी मेरे को ये भेज देना है। और मैं उसको वहां जीन जाके उसको ऑलरेडी दे के आया था। तो ये था प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में। उसके बाद जो आपने बताया था संचार कौशल, डॉक्टर साहब ये बात भी बहुत अच्छी है कि कम्युनिकेशन जो स्किल होती है हमारी, वो बहुत जरूरी होती है कि हमें किस आदमी के साथ कैसे बोलनी है। सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि चाहे कोई भी कितना ही हमसे लड़ ले झगड़ ले, कितना ही उल्टा बोले, हमारे प्रोडक्ट की बुराई कर ले, लेकिन हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है, अपने आप को पोलाइट रखना है। ठीक है भाई, हाँ, आप हमारे प्रोडक्ट में आप बुराई बता रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर अच्छा ही है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल होनी भी बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, कम्युनिकेशन स्किल हमारी जब डेवलप होगी ना, तो हमारी जो टीम है वो ऑटोमेटिक जो है डेवलप होती चलेगी। और ये बिजनेस किसके साथ चलता है? प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, और टीम के साथ। उसके बाद जो आपने दो बातें और बताई थी, व्यवसाय की जो रणनीति होती है, और जो प्रेरणा और जो कॉन्फिडेंस है, ये भी एक अहम रोल अदा करते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दूसरा, रचना मैडम के बारे में मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली तो ये कि मतलब इतना कम समय में इन्होंने इतना कुछ तय कर लिया, इतना कुछ सीख लिया, कि शायद मैं आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक नहीं सीख पाऊंगा। दूसरा क्या है कि जब भी रचना मैडम बोलती है ना, तो मेरे को एक ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब कहाँ, कौन से ग्रह से आकर के एक मतलब इतना बड़ा एजुकेटेड पर्सन हमारे सामने बोल रहा है, प्रोडक्ट के बारे में हमें डिटेल दे रहा है। तो मैं रचना मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इतने अच्छे बारीकी से, इतने अच्छे तरीके से वो हमें इतनी बारीकी से इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से इतना ही, 2 मिनट का टाइम है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को आप इनवाइट कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू मनोज शर्मा जी, बिल्कुल आपका जो फीडबैक था बेहद ही अमेजिंग रहा है। और रचना जी के बारे में तो कहना ही क्या, वो तो हमारी ना डायमंड है टीम के अंदर। ऑलरेडी हमने मेंबर नहीं, एक डायमंड को एसोसिएट किया है, और जिसका रिजल्ट डॉक्टर ना साहब आप बहुत जल्द, एक बात और क्योंकि पूरी एक बात और कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, एक बात और कहना चाहूंगा। मैं मुझे लगता है कि मतलब शायद रचना जी, मैं मतलब आपकी ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है जी शायद आपसे पहले कहीं अनम्यूट प्रिल ना कर अच्छे सकते जाए। हो, अनम्यूट कर सकते हो मैम, अनम्यूट कर सकते हो मैम, आपका हैंड रेस है। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मुझे लगता है रचना मैडम आपसे पहले ही प्रिल जाएंगी, अगर इसी तरह से कंटिन्यू लगी रही तो ये। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैंड रेस मुझे है बड़ी मैम खुशी का। होगी इस चीज रचना की। जी हेलो अगर आप, हेलो 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 एवरीवन। जी संदीप जी वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। रचना की इतनी तारीफ हो रही है सर, उसके पीछे ये तो देख लो मेहनत किसकी है। अभी तो संदीप जी, मेहनत अपने सिर्फ अपने ही मेंबर है मेहनत सारे के सारे। ये तो देखो कि मेहनत किसकी है। जो मैडम की है मेहनत संदीप कर जी, रहा आपकी है ना, नहीं है। जो मेहनत कर रहा है, सिखा बहुत रहा है, जो बहुत सीख के बड़ी सिखा मेहनत है रहा है ना। आपकी, बिल्कुल। नहीं, मैं नहीं मान सकता डॉक्टर साहब इस चीज को। क्यों नहीं मांग